आदाब नाजरीन, आज शनाख्त कीजिए इस कैम्फेरिया रोस्कोयाना की। ये नरकचूर के बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मराठी में और एक इस्तिलाह यानी कपूर काचरी भी इस्तेमाल होती है, लेकिन तमाम ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं, इनके नाम भी मुख्तलिफ हैं। हिंदुस्तान भर में इसकी कई सारी किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से दो किस्मों की मैं आपको आज शनाख्त करवाऊंगा। ये देखिए इसके फूल और इसके पत्ते जो कि ढाक के पत्तों की तरह नजर आते हैं। और चूंकि ये कैम्फेरिया जीनस के जितने पौधे हैं उनकी जड़ों में मखसूस किस्म की काफूर की सी बू होती है, लिहाजा उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके फूल को गौर से देखिए, ये देखिए इसके फूलों की बुनियाद पर ही इसकी मुख्तलिफ किस्मों की शनाख्त की जाती है। तो ये देखिए इस किस्म के इसके फूल हैं और इसका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क होता है और मुनफ़िस बलगम बेहतरीन किस्म का इसे माना जाता है। और ये देखिए इसकी जड़ जिसमें से काफूर की सी बू आती है, इसीलिए कैम्फेरिया जीनस से ये ताल्लुक़ रखता है। हालांकि ये जंजबील के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक पौधा है। तो ये देखिए इसकी जड़ मखसूस किस्म की पीले रंग की और मखसूस बू लिए होती है। तो इसकी आज शनाख्त कर लीजिए। नरकचूर के बदल के तौर पर बेहतरीन दवा है ये। मुख्तलिफ किस्म की तकरीबन 20 किस्म की इसकी मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं। तो इसमें से दो किस्म की शनाख्त आज आप कर लीजिए। तो ये है कैम्फेरा रोस्कोयाना। अब मुशाहिदा कीजिए इस कैम्फेरिया गैलेंगा का। इसका फूल इसी की मुतफरिक शनाख्त है। तो इसके फूल का बगौर मुशाहिदा कीजिए, मुख्तलिफ किस्म का इसका फूल है। हालांकि और एक पौधा है जिसकी कि मैं आपको शनाख्त अगले वीडियो में करवाऊंगा, जो कि कैम्फेरिया जीनस का ही होगा, लेकिन यह है जुनूबी हिंद में पाया जाने वाला एक किस्म से कमियाब पौधा कैम्फेरिया गैलेंगा। तो ये भी नरकचूर के बदल के तौर पे जुनूबी हिंद में मुश्तमिल है। तो ये देखिए इसके पत्ते मखसूस किस्म के होते हैं, थोड़े से नोकीले किस्म के हैं इसके पत्ते गैलेंगा के। तो ये देखिए और इसके पत्ते मखसूस किस्म के, और इसका मिजाज तो मैं आपको कह ही चुका हूँ, गर्म खुश्क मुहल्लिल है सबसे अहम फेल इसका। तो ये देखिए ये है कैम्फेरिया गैलेंगा। तो नरकचूर हालांकि एक बहुत ही मुख्तलिफ पौधा होता है, लेकिन ये जो किस्म है गैलेंगा, इसके जो फूल होते हैं वो इसके पत्तों की शुरुआत में लगते हैं, बीच में लगते हैं यानी, और इसके पत्ते पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। तो ये गमले में लगा हुआ पौधा है दर हकीकत, और बलगम के तनकिए के लिए ये एक बेहतरीन दवा है, और मुजफ्फिफ भी ये एक बेहतरीन तरीके से माना जाता है, इसीलिए निमोनिया की भी ये अक्सरी दवा समझी जाती है। तो ये देखिए इसकी मुतफरिक शनाख्त मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके फूलों की बुनियाद पर ही दुनिया भर में 20 से जायद इसकी किस्में पाई जाती हैं। तो ये है नरकचूर का बेहतरीन बदल। नरकचूर अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। इसकी भी 3 किस्में कुल मिलाकर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से 2 ये है और अगली एक किस्म का जल्द ही मैं आपको वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप बारीकी से इसकी शनाख्त कीजिए और निमोनिया में और मुजफ्फिफ के तौर पर इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बाज़ लोग इसे मुक़व्वी बाह भी समझते हैं, और मेरा भी यही मानना है कि ये बेहतरीन मुक़व्वी बाह होना चाहिए, क्योंकि काफूर की सी बू है इसके अंदर। तो ये जो वहाँ की शरियानें होती है उनका दौरान बढ़ाने में एक बेहतरीन दवा साबित होनी चाहिए।